1 अप्रैल 2022 से कराधान में नए परिवर्तन आए हुए हैं, जिनमें शामिल है क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी, पीएफ, बैंकिंग और आईटीआर, म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस और होम लोन। आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलेश बोधी और आप देख रहे हैं मोटिवेटेड लाइफ कोच। क्रिप्टो करेंसी 1 अप्रैल 2022 से हमें क्रिप्टो मुद्रा से उत्पन्न आय पर 30% कर का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें 1 जुलाई 2022 से प्रभावी रूप से 1% का टीडीएस भी देना होगा। हम एक क्रिप्टो के नुकसान को दूसरे क्रिप्टो के लाभ के मुकाबले सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। जीएसटी अधिसूचना संख्या 1/2022 केंद्रीय कर नई दिल्ली 24 फरवरी 2022 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले करदाता के लिए ई चालान अनिवार्य है। ई चालान में बिलिंग ऑनलाइन और वास्तविक समय में ई चालान के तहत की जाती है, यानी बिलिंग के दर्ज नंबर भी जीएसटी पोर्टल पर दर्ज होते हैं। इससे फर्जी ट्रेडिंग या फर्जी बिलिंग की संभावना कम होगी और कर चोरी पर अंकुश लगेगा। भविष्य निर्वाह निधि पीएफ कंट्रीब्यूशन पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है। 2.5 लाख रुपए से अधिक के कंट्रीब्यूशन उस पर मिले ब्याज पर लगेगा टैक्स। ईपीएफ मैनेजर्स को 2 अकाउंट मेंटेन करने होंगे, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। ईपीएफ मैनेजर्स ही काट लेंगे टैक्स, जारी करेंगे टीडीएस और आईटी का फॉर्म 26AS। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन पीएफ में होने वाले कंट्रीब्यूशन का टैक्सेबल कंपोनेंट यानी सीमा से अधिक राशि पीएफ में जमा करने पर प्लस उस पर मिला ब्याज। इस तरह के अकाउंट से विड्रॉ की गई राशि को घटाया जाएगा। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन ईपीएफ खाते को 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन में किया गया नॉन टैक्सेबल हिस्सा और उस पर प्राप्त ब्याज, इस तरह के अकाउंट से विड्रॉ की गई राशि को उसमें से घटाना होगा। बैंकिंग और आईटीआर गैर केवाईसी अपने ग्राहक को जाने अनुपालन करने वाले बैंक खाते। जिन व्यक्तियों का बैंक खाता केवाईसी के अनुरूप नहीं है, वह 1 अप्रैल 2022 से अपने बैंक खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे। नकद जमा, नकद निकासी आदि पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आईटीआर गैर फाइलर्स के लिए उच्च टीडीएस। यह प्रावधान उन लोगों के लिए है जो अपना पिछला आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उन पर उच्च टीडीएस और टीसीएस लागू होगा। हालांकि अगर आय का स्रोत वेतन और भविष्य निधि है तो इसे लागू नहीं किया जाएगा। यदि अद्यतन विवरणी यानी अपडेटेड टैक्स 1 से 12 महीने के बीच दाखिल की जाती है तो करदाता 25% का अतिरिक्त कर या 13 से 24 के बीच अद्यतन विवरणी दाखिल करने पर 50% अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के अधीन आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए बैंक को एक डिक्लेरेशन देना होगा। म्यूचुअल फंड और पोस्ट ऑफिस एमआईएस बैच के लिए बचत खाता, डाकघर की मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और डाकघर सावधि जमा योजनाओं में ब्याज राशि 1 अप्रैल से नकद में उपलब्ध नहीं होगी। डाक विभाग के अनुसार कई ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने एमआईएस, एससीएसएस, टीडी से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। म्यूचुअल फंड सेबी ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड लेन देन के लिए पूल खातों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। जब निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो पैसा उनके बैंक खाते से अपने आप कट जाता है और एएमसी को भेज दिया जाता है। निवेशक अपने ब्रोकर के वैलेट या पूल खाते का उपयोग म्यूचुअल फंड लेन देन जैसे एकमुश्त निवेश, मोचन या एसआईपी के लिए नहीं कर पाएंगे यदि उनके पास एक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से निवेशक केवल अपने निवेश को अपने बैंक खाते में भुना पाएंगे। यदि वे फिर से निवेश करना चाहते हैं तो पैसा सीधे उनके बैंक खाते से काट लिया जाएगा, न कि उनके स्टॉक ब्रोकर के वैलेट बैलेंस से। 1 अप्रैल 2022 से सूचीबद्ध स्टॉक या म्यूचुअल फंड की बिक्री पर 15% एलटीसीजी अधिभार अब सभी अतिरिक्त संपत्ति पर भी लागू कर दिया है। इसीलिए वित्तीय वर्ष 2023 से 15% अधिभार कैप अब रियल एस्टेट, भौतिक सोना, डेट फंड, डिबेंचर आदि पर एलटीसीजी टैक्स यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लागू हो गया है। होम लोन यानी गृह ऋण
धारा 80 ई के तहत कोई अतिरिक्त कटौती नहीं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पहले घर खरीदने वालों को धारा 80 ई के तहत टैक्स छूट का लाभ देना बंद कर दिया है। केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में अतिरिक्त घोषणा की थी कि 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर 1.50 लाख आयकर का लाभ मिलेगा। बाद में बजट 2020 और 21 में इस सुविधा को बढ़ाया गया, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गए बजट में इस सुविधा को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नहीं बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से घर खरीदने वालों को होम लोन पर अधिक टैक्स देना होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो bodhifacilities@gmail.com पर मुझे ईमेल करें या 7349701701 पर मुझे संपर्क करें। यदि आप अपनी मुफ्त जोखिम आधारित प्रोफाइल प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना डेटा भरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की अद्भुत सामग्री के लिए कृपया बेल बटन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।